हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने इस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल, इसमें बच्चों हम लोग बहुपदों में भाग किस तरह होते हैं, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग किस तरह दिया जाता है, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड किस तरह दिया जाता है, तो हम सीखेंगे डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो वही स्टार्ट हम करेंगे स्लोली स्लोली और बिल्कुल लोएस्ट लेवल से, और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूँ डिवाइड का। जैसे मैंने आपके सामने लिया 5/5, ये बच्चों डिवाइड है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये भी डिवाइड है। डिवाइड को हम ऐसे भी लिखते हैं 5/5, हम ऐसे भी लिखते हैं 5 और इस तरह 5, और हम इस तरह भी लिखते हैं 5/5। ये तीनों तरीके हैं लिखने के डिवाइड को, ठीक है ना। तीनों ही तरीके ठीक है, तीनों तरीके से डिवाइड ही है, तीनों का मीनिंग डिवाइड ही है। यहाँ आप डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, यहाँ आप डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 इस तरह, और यहाँ आप डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, आपका आंसर 1, आपका आंसर 1, और यहाँ भी आपका आंसर 1। इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसी तरह बच्चों, अगर मैं आपके सामने लिखूँ 97 डिवाइडेड बाई 97, तो आप क्या करोगे, 97 1 97, ठीक है, 97 एकम 97, या इस तरह आपको करने को दिया जाए कि 97 का डिवाइड करो 97 में, तो आप क्या करोगे, 97 एकम 97 बच्चों, इस तरह से। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये दोनों ही डिवाइड है। तो बच्चों आपने ये देखा कि जब सेम नंबर होता है, सेम नंबर का सेम नंबर में डिवाइड करने से 1 आता है, ठीक है ना। सेम नंबर का सेम नंबर में डिवाइड करने से 1 आता है। तो इसी तरह बच्चों, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूँ x/x, तो x 1 x, इस तरह 1 आ जाएगा। मैं आपके सामने कुछ भी लिखूँ, मान के चलिए मैंने लिखा घचाक डिवाइडेड बाई घचाक, तो घचाक से घचाक कैंसिल, घचाक एकम घचाक, ठीक है ना। समझ में आ पा रहा है। कुछ भी हो इसी तरीके से, मान के लिए आप जैसे टिंकू अपॉन टिंकू, तो ये टिंकू से टिंकू कैंसिल 1, इस तरह से बच्चों ये बात आपकी समझ में आई होगी कि हम सेम नंबर का सेम चीज़ में डिवाइड कर रहे हैं, कराते हैं, तो बच्चों 1 आता है। आप देख रहे हो 1 आता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग लगातार यहाँ पर देख लिया आपने, ठीक है। जैसे अगर कभी लिखा हो xy/xy, तो सेम है ना, बिल्कुल सेम है, तो xy से xy कैंसिल 1, ये बात आपकी समझ में आई, ये डिवाइड आपकी समझ में आई। और लिखा हो अगर नंबर, अगर कोई लिखा है जैसे कि 50/50, तो आपने ख़त्म कर दिया, ये भी 1। तो ये डिवाइड आपकी समझ में आया कि इस तरह हम डिवाइड करते हैं। और इसी तरह हम इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट लें, जैसे कि x⁻3y/x⁻3y। अब बच्चों हम यहाँ डिवाइड करें, अब ये बिल्कुल सेम टू सेम होगा अगर, तो हम इसको ख़त्म करके लिख देंगे 1। बिल्कुल सेम होगा तब, जब बिल्कुल सेम होगा बच्चों, तब हम इस तरह करके लिख देंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम होगा तो इस तरह हम करेंगे। अच्छा बच्चों, अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन लेकर आया आपके सामने 3a डिवाइडेड बाई a, ये मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया।
3a डिवाइडेड बाई a। तो आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि 3a डिवाइडेड बाई a। 3 और a में क्या रिलेशन है, आप लिख सकते हो 3 इंटू a अपॉन a, और आप कहोगे a से a कैंसिल, बचा आपके सामने 3। इस तरह से बच्चों ये बात आपकी समझ में आई। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और देखते हैं। चलो अभी नेक्स्ट लेकर आते हैं, पहले ये देखते हैं। इसी तरह से बच्चों मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है। और चाहो तो आप इसको यहीं पर इस तरह से कर सकते थे, कोई इंटू की ज़रूरत नहीं थी, इस तरह इंटू लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप 3a अपॉन a है, 3a अपॉन a। तो जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम था, एकदम डिट्टो था, इन दोनों में आपस में रिलेशन किसका है, मल्टीप्लाई का है, ठीक है ना। तब जब मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा तब ये a से a कैंसिल कर दोगे। लेकिन अगर कभी ऐसे लिखा हो 3 प्लस a अपॉन a, अब यहाँ पर हम इस a से a कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर ये a से ये a काट दिया तो बच्चों ये हो जाएगा गलत। ये है बच्चों, ये गलत है, ये बात समझनी है आपको कि ये हो जाएगा गलत, ठीक है बच्चों। इस तरह से अगर आपने a से a काट दिया तो बच्चों ये हो जाएगा गलत। ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ गलत हो जाता है। और अगर ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये 3a अपॉन a, अब आप a से a कैंसिल कर सकते हो। तो अब बच्चों ये बचा 3। कैंसिल का मतलब वही है डिवाइड, यहाँ पर जो कैंसिल का मतलब है वो डिवाइड है। जैसे a अपॉन a, तो जैसे मैंने बताया था 2 अपॉन 2, तो 2 वन जा 2, ऐसे ये a वन जा a, इसी तरह से, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ कैंसिल का मतलब है डिवाइड। अच्छा आगे देखते हैं इसी तरह से, धीरे 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 धीरे, ठीक है। देखते हैं हम, क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया 15x अपॉन 3x, और एक क्वेश्चन लिया हमने 16m अपॉन 4, फिर एक लिया हमने 20x की पावर 2, यहाँ पे ये वाला, ये ठीक है बच्चों, 20x की पावर 2 अपॉन 5x। अब देखो बच्चों यहाँ पर जब आप देखोगे तो सेम टू सेम x मिली आपको, ठीक है ना। ये जो आपको x मिली सेम टू सेम मिली, तो ये इस x से ये x खल्लास कर दी, x उड़ गया, या x एकम x कह लो। तो अच्छा जो बचा वो क्या है, 15 अपॉन 3 है, और 3 5 जा 15, मतलब ये हुआ बच्चों कि बचा सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों 5 बचा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं था, इस तरह भी लिख सकते थे कि हमने लिखा 15x अपॉन 3x, तो ये x से x तो कैंसिल हो गया, और 3 5 जा 15, तो हम इस तरह से भी 5 बता सकते थे कि ये 5 हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 16m अपॉन 4, तो यहाँ पे करोगे डिवाइड, यहाँ आप डिवाइड करोगे, तो अब नंबर का डिवाइड नंबर में कर दोगे। जैसे यहाँ अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में डिवाइड किया और नंबर का डिवाइड नंबर में किया, ठीक है ना। इसी तरह बच्चों नंबर का डिवाइड नंबर में कर दोगे, अल्फ़ाबेट के साथ नहीं कर सकते, उसको वैसे ही छोड़ देना है आपको। तो 4 4 जार 16, तो बच्चों ये बचा आपके सामने 4m, ये आपके सामने बचा बच्चों 4m। यहाँ तक बात समझ आई। अब बच्चों मैंने जो ये लाइन लिखी हुई है कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं। अच्छा देखो बच्चों घटाने का क्या मतलब है, 20x की पावर 2 अपॉन 5x, ठीक है ना। हाँ तो चर का तो भाग, अचर का तो भाग आप करा दोगे, ये अचर है ना, अचर, ये जो नंबर है ये अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिवाइड तो आप करा दोगे, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना, जो आप हमेशा से करते हो। आप करोगे 5 चौका 20,
4 5 20। अब बात आती है कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, यहाँ डिवाइड कैसे करना है। तो बच्चों यहाँ डिवाइड ऐसे करना है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं। अब दो जगह लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखना है। आप क्या करोगे कि नीचे वाले x को हटाओगे, इस नीचे वाले x को आपने हटा दिया, और नीचे वाले x पर पावर कितनी थी, 1 थी, उस 1 पावर को यहाँ लाकर घटा दोगे, यहाँ लाकर घटा दोगे। तो फिर लिखोगे 4x की पावर 2 माइनस 1 1, 4x की पावर 2 माइनस 1 1। तो बच्चों इस तरह से, ठीक है, इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करते करते समझ में आएंगी चीज़ें, कंटिन्यू रहते हैं थोड़ी देर। अब बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब जब भी आप इस तरह देखोगे कि p की पावर 2 अपॉन p की पावर 2, तो फिर जब इस तरह देखोगे तो आपको टेंशन फ्री ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम जब भी मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम मिले, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर अगर आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिले तो आप ऐसे हटाओगे और 1 लिख दोगे, ठीक है ना, आप हटाओगे 1 लिख दोगे। क्यों, आप जानते हो आप 50 में 50 से डिवाइड देते हो तो 1 आता है, आप 100 में 100 से डिवाइड देते हो तो 1 आता है, आप 37 में 37 से डिवाइड देते हो तो भी 1 आता है। तो इसी तरह बच्चों x की पावर 3 में x की पावर 3 से डिवाइड देते हो, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम होगा तो आप कहोगे कि ये भी 1 आ गया, इसी तरह ये भी 1 आ गया। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पकड़नी होगी, ये वाली बात, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इसी तरह बच्चों आपने देखा कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये p स्क्वायर से p स्क्वायर तो पूरा का पूरा खत्म, 1 बचेगा ना, लिखो या मत लिखो, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो 10 का डिवाइड 30 से करोगे तो 10 तिया 30, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने 3 बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, ये डिवाइड करके आ गया। अच्छा बच्चों, और देखते हैं, जैसे हमारे सामने कोई एक क्वेश्चन है इस तरह से, 14 a की पावर 3 b की पावर 3 डिवाइड करना है 2 p की पावर कितने से, 2 a की पावर 2 से, 2a की पावर 2 से। तो अब बच्चों देखते हैं हम किस तरह से करोगे, किस तरह से करोगे। आप लिखोगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखोगे 14 a की पावर 3 b की पावर 3 अपॉन 2 a की पावर 2। अब देखना बच्चों बड़े गौर से, बड़े ही गौर से, तो ये जब आप डिवाइड करोगे, नंबर का नंबर में डिवाइड तो वैसे ही करोगे, सिंपल है, सिंपल डिवाइड है, 2 7 14, 2 7 14। अब इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जहाँ जहाँ सेम होगा और डिवाइड हो रहा हो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर घटा देते हैं। अब ये जो 2 पावर हैं, ये 2 पावर हम ऊपर ले जाके घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ये 2 पावर ऊपर माइनस करोगे, ये 2 पावर यहाँ पर आप माइनस कर दोगे, ये 2 पावर आपने यहाँ पर माइनस कर दी, ठीक है बच्चों। ये 2 पावर आपने यहाँ पर माइनस कर दी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, आपने की माइनस, आपको समझ आ रहा है। तो ये बचा यहाँ पे आपके सामने 7 a की पावर, अब देखो a की पावर 3 माइनस 2 तो 1, और b की पावर पूरा का पूरा 3 बची, पूरी की पूरी 3 बची। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ये आंसर हो गया, ये जो बचा। अच्छा, और अगर हम देखें इसमें आगे तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह है आपके लिए, 18p q r की पावर 2, r की पावर 2 और डिवाइड करना है हमको 3pq से। अब बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, आप यहां पे देख रहे हो कि p और p तो बिल्कुल एक जैसा है, जब एक जैसा हो तो ऐसे हटा दो, और q और q भी एक जैसा है तो पूरा हट गया। अब 3 का डिवाइड करोगे 18 में
और कांस्टेंट का डिवाइड बताया है, तो 3 6 जार 18, तो आंसर बचा 6 और ये बच गया साथ में r की पावर 2, 6r²। अब बच्चों और देखोगे आप इसी तरह, मैंने आपके सामने लिखा 100 डिवाइडेड बाई 50 b, 100 डिवाइडेड बाई 50 b। अब यहां लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, आंसर दो बताने के तरीके हैं, यहां पर हो सकते क्या हैं। आप लिखोगे 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो ऊपर बचा बच्चों 2/b। अब b के साथ तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि है नहीं इंग्लिश का अल्फाबेट, दूसरा कोई b होता तो नीचे ही लिखा हुआ है। अब तुम ये भी कर सकते हो, इस तरह भी सोच सकते हो कि 100/50b, तो ये 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, बचा आपके सामने 2/b। इस b को, ये b कहां पर है, ये b हर में है, ये b जो है आपके सामने ये हर में है। इस b को हम क्या करेंगे, 2/b जो बचा है इस b को हम अंश में पहुंचा दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई में पहुंचा दें, तो हम लिख सकते हैं 2b। अब b पर यहाँ पे पावर 1 है, प्लस की है, लेकिन ऊपर जब मैं इसको पहुंचाऊंगा तो पावर ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है ना। अब अपॉन हट गया, अब अपॉन यहाँ पे हट गया, ठीक है, बटे से हट गया और ऊपर पहुंच गया, तो हम ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये जो आंसर है ये भी हम लिख सकते हैं, और ये जो आपके सामने लिखा है 2/b हम ये भी लिख सकते हैं। ये जो आपके सामने यहाँ दिख नहीं रहा, ये 2, ये 1, यहाँ पे आपका बचा ऊपर 2/ नीचे b, तो हम ये भी लिख सकते हैं 2/b और हम ये भी लिख सकते हैं 2b की पावर -1। ये दोनों है भी एक ही, ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ रही होंगी ये बातें, और धीरे धीरे कंटिन्यू रहते हैं, आएगा समझ में, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो एक बात मैं आपको और बताता हूं कि हम जिस बहुपद में भाग दे रहे हैं वो है बच्चों एक पदीय बहुपद। ये बात आपको पता है, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में आप जो भाग जिससे दे रहे हो वो भी है बच्चों एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में हम एक पदीय बहुपद से ही भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल में मोनोमियल पॉलिनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल में मोनोमियल पॉलिनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है। अच्छा, ये आपको पता है से मतलब ये है कि एक पदीय बहुपद क्या होता है वो आप जानते हो। एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर एक ही पद हो तो वो एक पदीय बहुपद है। जैसे 2 + x, ये क्या है, द्विपदीय बहुपद है, ठीक है ना। ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, और मैं लिख दूं 3x की पावर 2, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये है बच्चों मोनोमियल पॉलिनोमियल, ये एक पदीय बहुपद है, ये द्विपदीय बहुपद है, ठीक है। तो हम एक पदीय बहुपद में एक पदीय बहुपद से ही भाग कर रहे हैं। तो मैं भाग आपके सामने लेकर आता हूं, भाग लेकर आया मैं आपके सामने, ठीक है। मैं ये भाग लेकर आया आपके सामने, ये है, हाँ ये है 2x की पावर 5 में डिवाइड करो x की पावर 2 से। अब जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों अंश में वो भी एक पदीय बहुपद है, और जो हर में लिखा हुआ है वो भी एक पदीय बहुपद है। जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में वो भी बच्चों मोनोमियल पॉलिनोमियल है, और जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वो भी बच्चों मोनोमियल पॉलिनोमियल है। अब हमें डिवाइड करना है बच्चों। अब आप देख रहे हो कि इस 2 में तो कोई नंबर है नहीं, नंबर का नंबर में डिवाइड करोगे आप, अचर का अचर में डिवाइड करोगे, तो नंबर तो यहां पर कोई और है नहीं, तो 2 तो आपका ये ऐसे ही रह जाएगा, ये 2 तो ऐसे ही रह जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं, एक बार इसको लिख देता हूं बच्चों। तो मैंने लिखा यहां पर 2x की पावर 5 अपॉन x की पावर 2।
अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखोगे आप लोग, देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूं। 2 के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ जो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर घटा दोगे, तो ये हमने पावर नीचे से हमने पावर और बेस दोनों ही हटा दिए, मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर दोनों हटा दिए, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर हमने दोनों हटा दिए। अब हम ये जो पावर थी, इस पावर को हम यहां पर लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया करेंगे, यहां पे लाके हमने कर दी सब्ट्रैक्ट। अब बच्चों आपके सामने क्या बचा, 2x की पावर 5 में से 2 गया, तो 5 में से 2 गया तो बच्चों बचा आपके सामने 3, और ये बच्चों हो गया आपका आंसर। इस तरह हम डिवाइड किया करेंगे, कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया, लिखा मैंने लिखा बच्चों आपके सामने 6a की पावर 8 डिवाइडेड बाई 3a की पावर 3, इस तरह से बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहां पर भी करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा, हाँ, 6a की पावर 8 अपॉन 3a की पावर 3। अब नंबर का डिवाइड नंबर में करोगे, इंग्लिश का अल्फाबेट का डिवाइड इंग्लिश के अल्फाबेट में करोगे, नंबर का डिवाइड नंबर में करोगे, तो बच्चों 3 का डिवाइड 6 में किया, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। और यहाँ इंग्लिश के अल्फाबेट में जो हमने डिवाइड करना है वो किस तरह करना है मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह करना है। ये a की पावर 3 है, ये मैं डिनोमिनेटर से बिल्कुल हटा दिया, a की पावर 3 हट गया। अब इंग्लिश का अल्फाबेट सेम था, ठीक है ना, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम था, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2a। अब a की पावर क्या हो जाएगी, 8 माइनस 3, ये जो a की पावर 3 है ये मैं यहां लाके मैंने इस पर सब्ट्रैक्ट कर दी, तो 8 माइनस 3 बचा बच्चों आपके सामने 5, तो 2a की पावर 5 बचा, और यही हो गया बच्चों आपके सामने आंसर। अच्छा बच्चों, इसी तरह और देखते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लेकर आया, 20xy अपॉन डिवाइडेड बाई माइनस का 5xy, ठीक है, ये हम करेंगे। अब तो हमने करना है यहां पर डिवाइड। आपसे मैं पहले कह चुका कि जब इंग्लिश का अल्फाबेट एक जैसा हो, बिल्कुल जैसे लिखा हो ABC अपॉन ABC, तो ABC से ABC काट दो, 1 कर दो। ये बात मैं आपको बता चुका, ये बात बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया 500 बट्टे 500 काट दोगे, 500 एकम 500। इसी तरह बच्चों यहां पर आपके सामने दिख रहा है, ये लिखा हुआ 20xy अपॉन माइनस का 5xy, ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। आप करोगे नंबर का नंबर में डिवाइड, तो 5 4 जार 20, ठीक है ना, 5 चौका 20, नंबर का नंबर में डिवाइड किया, 5 चौका 20। अब देखोगे xy से xy तो पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम था ना, पावर भी सेम, बेस और इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम, पावर भी सेम, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम, तो पूरे से पूरा उड़ा दोगे। तो बच्चों बचा आपके सामने कौन है, 4, और वो भी माइनस के साथ, तो माइनस का 4। ये माइनस जो नीचे होता है उसको ऊपर ही लिख दिया करोगे आप, ठीक है ना, अंततः इस माइनस को आप ऊपर ही लिख दिया करोगे। तो -4 यहां पर आपको दिख रहा है, आंसर आ गया -4, ठीक है बच्चों। और देखते हैं आगे, मैंने आपके लिए लिखा यहां क्वेश्चन माइनस का, इधर लिखते हैं, माइनस का 24 a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2 अपॉन में 6ab। अब ये बात आपको पता है, इस a पर पावर 1 है, b पर पावर 1 है,
लिखो या ना लिखो, है यहाँ पे 1 पावर 2, ये तो आपको पता है। अब बच्चों आप क्या करोगे, इसको एक बार लिखो, बराबर का निशान लगा के हमने लिखा बच्चों -24 a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2 अपॉन में 6ab। नंबर का नंबर में डिवाइड कराओगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 4 24। अब a की पावर 1, ठीक है ना, तो यहां तुमने a की पावर 1, जब इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिवाइड में करोगे क्या, नीचे से बिल्कुल खल्लास कर दी, हटा दी, और वही पावर ऊपर लाकर आपने माइनस कर दी 1, आपने माइनस कर दी वही पावर 1। इसी तरह बच्चों आपने यहां पे किया कि b की पावर ये 1 है, ये पूरा खत्म किया, और ये पावर भी आपने ऊपर लाकर माइनस कर दी, ऊपर लाके आप माइनस कर दोगे। अब देखो नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे बच्चों कुछ नहीं बचा, तो बचा माइनस का 4, a की पावर 2 में से एक गया तो एक पावर तो बची ना, और बच्चों b की पावर 2 में से एक गया तो एक पावर बची ना, और c की पावर पूरा का पूरा 2, ठीक है ना। c के जैसा तो है नहीं, इंग्लिश का अल्फाबेट c तो था नहीं जो हम सब्ट्रैक्ट कर देते या कुछ कर देते, उसको हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। ये बच्चों आपका हो गया आंसर, बात समझ आई, ये आपका हुआ आंसर। अब बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया, ये 3 प्रॉब्लम लेकर आए हम आपके सामने। मैंने यहां पर क्या करना है, डिवाइड हो रहा है, एक पदीय बहुपद में एक पदीय बहुपद का ही भाग हो रहा है, तो बच्चों यहां पर आप करोगे इसको सॉल्व, आपने लिखा इक्वल का साइन -5 x की पावर 2 और y और अपॉन x y की पावर 2, इस तरह से लिख लिया आपने। अब बच्चों आप क्या करोगे, जो बात लगातार बताई जा रही है वही, नंबर का डिवाइड आप नंबर में करोगे, तो यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, 1 है, 1 का डिवाइड यहाँ करोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो -5 रहेगा। अब ये क्या करना है आपको, ये क्या करना है आपको कि नीचे यहाँ x की पावर 1 है, और ये x और पावर सहित आपने ये चीज कर दी खत्म। और इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो ये लेके तुमने यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दी पावर। इसी तरह आप यहां पर करोगे, 1 पावर यहां लगी हुई है इस पे, ये आपने पूरा उड़ाया और पावर कर दी यहां पर -2, पावर घटा दोगे -2 कर दोगे, तो बच्चों बचा आपके सामने -5, x की पावर 2 में से एक गया तो 1 तो बचा, y की पावर 1 में से 2 गया तो बच्चों -1 बचा, 1 में से 2 गया तो बच्चों -1 बचा। अब बच्चों यहां पे देखोगे आप लोग, ठीक है, इक्वल आपने लिखा 40 p की पावर 3 q की पावर 4 और r की पावर 5 अपॉन 10 p की पावर 3 और q की पावर 1। अब बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो 10 चौका 40, ठीक है ना, इस तरह से p की पावर 3 और p की पावर 3 बिल्कुल सेम टू सेम, खत्म हो गया। यहां आप देखोगे q की पावर है 1 और ये देखो इंग्लिश का अल्फाबेट q आ गया सेम, तो यहां तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ये 1 पावर जो है वो घटा दोगे ऊपर लाके यहाँ पे, ठीक है ना। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है, जहां सेम दिख जाएगा वहीं आप पावर घटा दोगे, ठीक है। नीचे से सब कुछ खत्म कर दिया आपने, नीचे आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। आप लिखोगे 4q की पावर 4 में से 1 गया तो 3 और r की पावर 5। ये बात बच्चों आपकी समझ आई होगी। अब बच्चों मैंने यहां पर एक और क्वेश्चन लिखा आपके सामने,
लिखा 35 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 4। अब बच्चों हमें ये डिवाइड करना है, ये डिवाइड हमें करना है। नंबर का डिवाइड नंबर में करोगे बच्चों, नंबर का डिवाइड नंबर में, तो 7 5 35। अब देखो आप x की पावर 2, यहां पर x की पावर कितनी है 1, x की पावर 1 है ना इस जगह यहाँ पे। अब ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, नीचे से हटाओ और ऊपर लाकर कर दो -2, ऊपर लाके -2। इसी तरह यहाँ पे ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है, तो नीचे से हटाओ और ऊपर लाके कर दो -4। तो बच्चों कौन बचा आपके सामने, बचा ये 5 और x की पावर 1 -2 तो -1 और y की पावर कितनी बची 5 -4 1। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह बच्चों आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखोगे आप इसी तरह, ये आपने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बच्चों -64 x की पावर 4 y की पावर 3 z डिवाइड करना है 4x की पावर 3 y की पावर 2 z से। इससे बच्चों आपको करना है डिवाइड। अब करते हैं, 4 का डिवाइड करोगे इसमें तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम, 16 चौक 64 होते हैं ना, 4 से ये हो जाएगा 16 टाइम, 16 टाइम कैंसिल। अब बात आती है x, ठीक है ना, इंग्लिश के अल्फाबेट की बात करते हैं। तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पूरी फिनिश कर दी आपने, x की पावर 3 खत्म। ये पावर, ये जो नीचे पावर थी ये यहां पर लाकर आप डिवाइड में पावर घटा देते हैं, ठीक है ना, तो हमने घटा दी। इसी तरह ये y की पावर 2 हमने हटाया और घटा देते हैं। z की पावर यहां भी 1 है, z की पावर यहां भी 1 है, जब पूरा सेम तो हम पूरा काट देते हैं उसको। अब देखोगे बच्चों के नीचे कुछ नहीं बचा और ऊपर जो बचा है वो लिखोगे आप, इक्वल का साइन लगाओगे, -16 x की पावर 4 में से 3 गया तो बच्चों 1 और y की पावर 3 में से 2 गया तो बच्चों 1 1 लिखो या ना लिखो, 1 तो पावर होती है, ठीक है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1, ये बचा। ये बच्चों आपका हो गया आंसर और आपको ये समझ आया होगा, इस तरह की मेरी उम्मीद है। बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप बताएंगे, ठीक है ना, और कंटिन्यू इसी तरह से हम धीरे धीरे डिवाइड को भी सीखते चले जाएंगे, डिवाइड भी सीख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, कोशिश कीजिएगा समझने की लगातार।